प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल की हिंदी साहित्य से निराला की एक महान कृति राम की शक्ति पूजा के संबंध में बात करेंगे, जो उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो यहां तक हमने लगभग मुख्य 5 बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके थे। जो हमारी महत्वपूर्ण व्याख्याएं थी, उन व्याख्याओं के संबंध में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारी परीक्षा के लिए, क्योंकि 40 नंबर के लगभग, यानी ये 8 व्याख्याओं में से हमें 4 व्याख्याओं को चुन करके उनको सप्रसंग व्याख्या सहित उसको हल करना है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कम से कम अगर हमारे 40 में से अगर 36 नंबर भी आते हैं तो कम से कम अच्छी मार्किंग की संभावना रहती है। वो किस तरह से कि आप अपने भाव विस्तार को, अपने विचारों को भी यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं, अपनी नई विचारधारा को जन्म दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी कल्पना ही साहित्य को और अधिक सुदृढ़ बनाता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा इसमें कि किस तरह से राम रावण के उस युद्ध में शक्ति रावण के साथ में होकर भी युद्ध करती है, और दूसरी तरफ राम अपनी पराजय को लेकर पूरी तरह से निराश और हताश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि शायद अब लंका से सीता को मुक्त करा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। उन्हें कहीं पर भी कुछ सूझ नहीं रहा था, बड़े दुखी और खिन्न हो रहे थे। वानर सेना, सुग्रीव, जाम्बवन यानी कि हनुमान, वे सभी लक्ष्मण सहित विचार मग्न प्रक्रिया में डूबे हुए थे। रण का घोष समाप्त हुआ, सभी अपने अपने शिविर की ओर चले, किंतु शिविर में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं था, कोई जोश नहीं था, क्योंकि पराजय ने सबको तोड़ दिया था। पराजय ने सबको निराश और हताश कर दिया था। किंतु एक तरफ राम भी पूरी तरह से हताश और निराश हो गए थे, किंतु वह कहीं न कहीं एक कसक, एक इच्छा उनके मन में थी कि किसी भी तरह से रावण की उस दंभ पर विजय प्राप्त करना ही राम का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए वे तत्पर होकर के अभी भी ये विचार करते हैं कि शक्ति आखिर ऐसा क्यों कर रही है कि जिधर अधर्म है, अन्याय है, उसी को साथ में लेकर के वो चल रही है। आखिर हो क्या रहा है? राम की विवेकशीलता पूरी तरह से समाप्त हो गई। बहुत ही विचार करते हैं और ये भी विचार चलता है अंत में कि ये कोई नर वानर और का युद्ध नहीं रहा, राक्षसों का युद्ध नहीं रहा, ये तो शक्ति है। राम पूर्ण शक्ति के साथ में युद्ध लड़ते हैं, क्योंकि और बड़े बड़े अस्त्रों का वो प्रयोग करके प्रहार करते हैं, किंतु पल भर में ही उनकी तुरंत बाणों को नष्ट भ्रष्ट कर देती है शक्ति। ये देख करके वो दुखी और व्याकुल हो जाते हैं और व्याकुलता में इतने खो जाते हैं कि उन्हें अपनी शुद्ध और अपने दुख का भाव भी वो भूल जाते हैं। बार बार सीता की स्मृति में खो जाते हैं, सीता को याद करते हैं और लंपट और दम्भी रावण के बारे में भी ये सोचते हैं कि किस तरह से उस रावण की वह लंका में सीता रह पाएगी। इस तरह के जो विचार है वो राम के मन में सदैव चलते रहते हैं। तो आइए, ये हमारी जो आगे की व्याख्या है, शक्ति और राम के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके परिणाम स्वरूप अब क्या परिवर्तन आया है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। यहाँ पर जो राम की सेना में उपस्थित जामवंत और साथ ही साथ विभीषण, जितने भी राम के शुभ चिंतक है, वे सभी राम को कहते हैं कि हे राम, तुमने इस युद्ध में लड़ने के लिए अपनी कितनी मेहनत की है, कितना आपने परिश्रम किया है, कितना आपने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया है। हे राम, ये सारा व्यर्थ, तुम्हारा सारा परिश्रम जब हम निश्चित रूप से युद्ध में विजय और पराजय की लगी रहती है,
पराजय होने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से हार गए हैं। मन में अगर जज्बा हो, विश्वास हो, तो हारे हुए युद्ध को भी जीता जा सकता है। हम देखिए जीतने की संभावना को अपने मन में पाल रहे हैं। हे राम, तुम श्रम हुआ व्यर्थ, अपनी जो मेहनत है, परिश्रम है, जो युद्ध के प्रति हमारा समर्पण भाव है, वो सब बेकार चला जाएगा। मन में युद्ध के प्रति जो तुम युद्ध से भागना चाहते हो, युद्ध से तुम हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, इसकी कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं तो हमारी जो जितनी मेहनत की है वो व्यर्थ हो जाएगी। आया मिलन समय, अब तो देखिए हे राम, शक्ति से लड़िए, मुकाबला कीजिए और विजय प्राप्त कीजिए। राम और सीता का मिलन का समय तो अब आने वाला है। शीघ्र ही रावण पर विजय प्राप्त करके राम सीता से मिल सकेंगे। वो तभी होगा जब उसके लिए वो परिश्रम करेंगे। तो अब जब हमारी जीत निकट है, क्योंकि शक्ति ही है जो हमारे लिए बाधक है, बाकी कोई भी शक्ति आपकी बाधाओं का सामना यानी कि आपके लिए कोई बाधक नहीं है। इसलिए हे राम, कैसे मिलन हो पाएगा जब अंतिम समय में तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। हे राम, तुम पूर्णतः निर्दय हो गए हो। सीता की तरफ देखो, किस तरह से वो लंका में कष्ट और पीड़ा को भोग रही है, दुख को सहन कर रही है। जब तुम युद्ध से विमुख हो रहे हो, तुम खींच रहे हो हस्त, अर्थात युद्ध से विमुख हो रहे हो, युद्ध के यानी हथियारों से अपने हाथ को हटा रहे हो, युद्ध नहीं लड़ पा रहे हो, तुम हस्त जानकी से निर्दय। हे राम, जानकी यानी सीता, सीता तुम देखो कितने निर्दय बन गए हो। तुम दया सीता की तरफ नहीं देख पा रहे हो कि सीता किस विडंबनाओं से, किस दशा से वो गुजर रही है। तुम युद्ध से विमुख हो रहे हो और अपने हाथ पीछे खींच रहे हो, अर्थात तुम अपने आप को पराजित मान चुके हो। ये कह रहा है विभीषण। रावण रावण लंपट खल कलम्स गताचार, जिस हित कहते किया मुझे पद प्रहार। देखिए आगे विभीषण कहता है राम को संबोधित करते हुए कि हे राम, रावण तो लंपट है। रावण क्या लंपट यानी धोखेबाज, छली, कपटी, ये सब कुछ है इसमें तो बहुत सारी जो दोष है या अवगुण है वो भरे पड़े हैं रावण में। तो इसलिए वो तो खल है, खल यानी दुष्ट है। क्लश्म गताचार अर्थात कहने का मतलब होता है वो मायावी लीला करने वाला व्यक्ति है ना? खल है, कामी है, और गताचार यानी धोखा देने वाला। कहने का मतलब एक तरह से छल करने वाला है, और इसलिए उसकी तरफ बद ध्यान दो, क्योंकि वो राक्षसी सेना का सेनापति है, स्वामी है, वो खली है, वो चरित्रहीन है, वो दुष्ट है। जितने भी अवगुण हो सकते हैं वो सारे अवगुण रावण में हैं। जिसने हित कहते किया मुझे पतहार। हे श्री राम, मैं तो रावण का भाई था जिसका नाम विभीषण था। मैं सदैव रावण को चेतावनी देता था, उसके हित की सोचता था, उसके भले की कहता था कि हे रावण, जिसे तुम सामान्य मनुष्य समझ रहे हो वो सामान्य मनुष्य नहीं है, तुम अवतारित पुरुष है, इसलिए तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं उससे सच्चाई बताना चाहता था, मैं उसकी हित चाहता था हे श्री राम, लेकिन उस हित चाहने वाले व्यक्ति को ही रावण ने अपने पैर मार करके पद प्रहार से, अपने पेड़ों के प्रहार से मुझे उस लंका नगरी से बाहर कर दिया। देखिए, जो मैं सबसे ज्यादा उसका हितैषी था, उसके जीवन की रक्षा चाहता था, उसका भला चाहता था, उसने देखिए भला चाहने वाले के साथ में किस तरह का व्यवहार किया कि उसने अपने ही भाई को यानी पैर की ठोकर मार करके उसे लंका से बहिष्कृत कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया। इससे बड़ी और क्या दुर्भावना होगी। ये श्री राम, बैठा उपन में देगा दुख सीता को, फिर कहता रण की जय कथा परिषद दल से गिर। आगे विभीषण कहता है कि हे श्री राम, यदि आप पराजित हो जाओगे, यदि आप हार मान लोगे,
बिना युद्ध किए, तो ये वह रावण है जो आपकी अपनी सीता को बहुत सारा, उस जो अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता है रावण की लंका में, उपवन है यानी अशोक वाटिका, उस अशोक वाटिका में अपने जो जितने भी निशाचर है, राक्षसी है, उनसे वो अनेक प्रकार के कष्ट दिलवाएगा, उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाने की वो चेष्टा करेगा। तो उसकी तरफ देखो, सीता की तरफ देखो कि वो किस दौर से, किस संभावना से गुजर रही है। हे श्री राम, आप सोचो कि अगर आपने युद्ध से विमुख हो गए, युद्ध में पराजित हो गए या युद्ध नहीं लड़ा, तो फिर देखो सीता का क्या होता है कि वो जो रावण है वो बैठा उपवन में देगा दुख सीता को। फिर तुम्हारे पराजित होने के पश्चात वो अपनी मनमानी सीता के ऊपर अनेक प्रकार के कष्ट उसे देगा, उसे पीड़ा पहुंचाएगा। कहता रण की जय कथा परिषद दल से करे। फिर वो क्या करेगा कि वो अपनी जो सभा है उस सभा के बीच में अपने युद्ध कुशलता की, अपने युद्ध रणनीति के बारे में बड़ी बड़ी डींग हाकेगा, बड़ी बड़ी बातें वो करेगा। वो ये कहेगा कि मुझसे राम मुकाबला भी नहीं कर सके और वो पराजित हो गए। अर्थात वो भरी सभा के अंदर ही श्री राम आपकी यश और कीर्ति को बदनाम करेगा। इसलिए वो भरी सभा में अपनी बड़ी बड़ी बातें करेगा, अपनी जय कथा सुनाएगा कि किस तरह से उसने, रावण ने राम पर विजय प्राप्त कर दी थी। वो बड़ी बड़ी बातें भरी सभा में करेगा, डींग हाकेगा। सुनता बसंत में उपन, मैं कल कुंजित पीक, मैं बना किंतु लंकापति दिक राघव दिक। आगे क्या कहते हैं, सुनता बसंत में उपन कल कुंजित पीक। देखिए रावण है, अगर आप युद्ध नहीं लड़ोगे तो रावण का जीवन पूरी तरह से सुखी हो जाएगा। वो तो क्या करेगा, बसंत यानी कि अपने ही बसंत में, सुनता बसंत में उपन, अपनी अशोक वाटिका में आराम से रहते हुए, आराम से जीवन के सुखों का भोग करते हुए उपवन में बैठा हुआ कोयल की मधुर ध्वनि को सुनता रहेगा। उसके जीवन में खुशी और आनंद आ जाएगी, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हे श्री राम, वो तो अपनी ही अशोक वाटिका में बैठ करके कोयल की मधुर ध्वनि को सुन करके आनंद विभोर हो जाएगा, उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मैं बना किंतु लंका दिग राघव। लेकिन आगे विभीषण कहते हैं कि आपने मुझसे वादा किया था, मुझसे ये प्रण दिया था और ये कहा था कि हे विभीषण, मैं रावण की उस लंका का तुम्हें अधिपति बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। उस बात का क्या हुआ, आप उस बात से भी विमुख हो गए। तो ये आपकी ही वचन है, आपका वचन झूठा हो जाएगा। इसलिए मैं लंकापति न बना क्या, वो यही तो पूछना चाहते हैं विभीषण कि हे श्री राम, आप ही बताओ, आपने कहा था कि रावण को पराजित करके मैं विभीषण को लंका का स्वामी बनाऊंगा, तो क्या आपने मुझे उस लंका का स्वामी बना दिया? ये तो कहना चाह रहा है, बना दिया लंकापति। दिक राघव दिक, मुझमें और आप दोनों को ही धिक्कार है। वो अपने आप को भी दिखाते हैं, कौन, यहां यानी कि विभीषण, और यहां राम स्वयं भी धिक्कार के योग्य हैं, क्योंकि वो रावण से युद्ध नहीं जीत सके। इसलिए वो विभीषण यही कहते हैं कि हे श्री राम, मुझे और आप दोनों को ही धिक्कार है जो रावण से युद्ध नहीं जीत सके। हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। तो इसलिए विराम के समय यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये बताना चाहते हैं कि हे श्री राम, आप निराश मत होइए, आप निराशाओं से गिर गए हैं, तो इसलिए मैं लंका का राजा नहीं बन पाया। ये शोक है, दुख की बात है कि आप अपने वचन से फिर गए हो। तो फिर तुम्हारी यश कीर्ति भी तो धूमिल हुई है, तो दोनों ही क्या हो गए, हम धिक्कार के पात्र हो गए। लोग हम पर धिक्कारेंगे, हमें बुरा कहेंगे। हे श्री राम, इसके बारे में आप विचार कीजिए। ये वो कहता है कौन, विभीषण।
अब देखिए, कुछ क्षण तक रह कर मौन, सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी न समर। कुछ क्षण तक तो वहां शांत वातावरण रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। एक क्षण तक के लिए राम चुप रहे, मौन रहे, बिना कुछ बोले। फिर मधुर और अपने कोमल स्वर में कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा? कोमल स्वर में देखिए, बोले लघुमणि, लघुमणि यानी रघुमणि, रघुमणि है ये। लघुमणि का मतलब भी राम के लिए है, यानी कि राम फिर बोलते हैं, क्या बोले? मित्रवर, विजय होगी न समर। एक विभीषण, हमारी जीत अब नहीं होगी, अब हम हार चुके हैं, पराजित हो चुके हैं। हम मित्रवर यानी रावण, मित्रवर किसके लिए? ये विभीषण के लिए। हे मेरे मित्र, हे परम सखा, विजय होगी न समर। समर यानी युद्ध, युद्ध में हमारी विजय नहीं होगी। ये वो कह रहे हैं, कौन? श्री राम, कि हे मित्र, मेरे प्रिय मित्र, हमारी युद्ध में किसी भी तरह से विजय नहीं होगी। ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा मां शक्ति रावण से आमंत्रण। देखिए, राम कहते हैं कि हे विभीषण, अब जो हमारा युद्ध है वो नर और वानर और राक्षसों का युद्ध नहीं रहा। ये युद्ध भूमि जो है वो नर, वानर और राक्षसों तक सीमित नहीं है। ये युद्ध, ये दो शक्तियों का महायुद्ध है, दो शक्तियों के बीच में होने वाला प्रचंड युद्ध है। तो एक तरफ राम की शक्ति, दूसरी तरफ शक्ति स्वयं दुर्गा, जो रावण की सहयोगी बन करके उसके विजय में सहयोगी बन रही थी। तो राम ने निराश हो गए और राम बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं कि हे विभीषण, ये हमारा जो युद्ध है वो नर, वानर और राक्षसों का युद्ध नहीं रहा। यह युद्ध वो नहीं रहा जो तुम समझ रहे हो। उतरी पा मां शक्ति रावण से आमंत्रण। रावण ने अपने पक्ष में महाशक्ति को कर लिया और इतना आराधना की, इतनी पूजा की कि स्वयं शक्ति उसके पक्ष में हो गई। यानी कि उस स्वर्ग से, उस स्थान से वे रावण के निमंत्रण करने पर, रावण के आमंत्रण करने पर उसकी तरफ आ गई, उसके पक्ष में वो लड़ने लगी। कौन? ये राम कह रहे हैं कि महा जो शक्ति है वो रावण का आमंत्रण पाकर के, क्योंकि रावण ने उसे आह्वानित किया था, बुलाया था, शक्ति का आराधना किया था, तब जाकर के शक्ति ने रावण को विजय का वरदान दिया था। तो देखिए कि अब रावण ने आमंत्रित किया था मां शक्ति को, और उसके विजय का जो शंखनाद है वो केवल शक्ति से ही संभव हो सका है। देखिए आगे कहते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढूल के द्रव्य जल। राम कहते हैं कि हे सखा, हे मेरे प्रिय मित्र विभीषण, जिधर अन्याय है, जहां अन्याय है, जहां अधर्म है, जहां पाप है, वहां शक्ति है। उधर शक्ति काम कर रही है, वहां शक्ति रावण का साथ दे रही है। रावण अन्यायी है, पापी है, दुष्ट है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति का प्रदर्शन है, शक्ति उसका पक्ष ले रही है। कहते कहते छल छल, इस प्रकार से राम अपने इन बातों को कहते कहते उनकी आंखों से दो बूंद फिर से गिर पड़े। कुछ बूंदे, कुछ हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके द्रग जल, अर्थात द्रग यानी नेत्र, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। रोने लगे, विलाप करने लगे राम, और यही कहने लगे कि देखिए विडंबना क्या है कि जिधर अन्याय है शक्ति उधर ही रावण की तरफ से युद्ध कर रही है। जिधर सत्य है, न्याय है, वहां शक्ति का कोई काम नहीं है। ऐसे में भला युद्ध कैसे जीते जा सकते हैं। और ये कहते हुए राम के नेत्रों से दो आंसू ढिलक पड़े, यानी आंसू गिरने लग गए। रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि है, युगपत मसदंड। अब देखिए, रुक गया कंठ,
अब राम से बोला नहीं गया। यानी इतने दुखी हो गए, इतने निराश हो चुके थे राम कि मुख से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। यानी कि उनका जो कंठ था वो रुक गया, शब्द नहीं निकल पा रहे थे, इतनी पीड़ा मन में समाहित हो गई थी। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, ये देख करके लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लक्ष्मण का जो क्रोध था वो अचानक प्रकट हो गया कि राम को इस असहाय और निराश दशा में भला लक्ष्मण कैसे देख सकता है। लक्ष्मण का जो क्रोध था वो अचानक प्रकट हो गया। इतना भयानक क्रोध था कि देखिए क्या हो गया, धस गया दरा में कपी। इतना भयानक क्रोध किया लक्ष्मण ने कि स्वयं हनुमान जी जो थे राम के श्री चरणों में बैठे थे वो जमीन में धस गए, जमीन में धस गए। इतना यानी जमीन में धस गए कौन? कपी यानी बानर। हनुमान जी युग पद मसक दंड, और उनका जो सिर था वो लज्जा से झुक गया और दुखी रहे। वो लज्जित हुए कि देखिए साहब, हनुमान जी जैसे शक्तिशाली और लक्ष्मण जैसे शक्तिशाली के वीर होते हुए भी राम को इस तरह से निराश होना पड़े, दुखी होना पड़े, इससे बुरी गति और क्या हो सकती है। लक्ष्मण को क्रोध आया और क्रोध के मारे वो क्रोध प्रकट करने लगे। जैसे ही क्रोध प्रकट किया हनुमान ने तो श्री राम के श्री चरणों में वो बैठ गए और इस तरह से ऐसा लग रहा था कि मानो अपना सिर झुकाए हुए मानो वो जमीन में आधे धस गए हों। क्या किया जाए, क्योंकि श्री राम के उस दुख को, उस पीड़ा को किस तरह से दूर किया जाए ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धस गया दरा में कपी, कपी यानी बंदर, गए युग पद मस दंड। और इस प्रकार से राम ने तो, हनुमान ने तो श्री राम के दोनों चरण को पकड़ करके वो वहीं बैठे रहे, वहीं विराजमान रहे। स्थिर जामवान हुआ और में जो सकल भाव, जो जामवान था वह भी बड़े धीरे के साथ में सकल भाव, यानी उन्होंने भी अपने मधुर और अपनी विचारों को श्री राम के सामने, या वो भी दुखी हुए राम के इन विचारों को सुनकर, राम के इन भावों को सुनकर। स्थिर जामवान, जो जामवान थे, हुआ और में जो सकल भाव, सकल यानी संपूर्ण, यानी उनके मन में भी एक घाव, पीड़ा थी, एक दुख था, वो प्रकट हो गया। जब उनका मन स्थिर हो गया, क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, एक बड़ी ही द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सकल यानी संपूर्ण भाव, सारे जितने भी निराशा के, आशा के जितने भी भाव थे वो जामवन के, उनका मतलब होता है हृदय में स्थिर हो गए। क्यों? क्योंकि राम जो उनके अधिपति थे, जो उनके स्वामी थे, वो बड़े ही निराशा के दौर से गुजर रहे थे। और जामवंत भी था, वो जामवंत भी कई प्रकार के उथल पुथल के भावों से वो क्या हो गए, वो स्थिर हो गए, कुछ सोच नहीं पा रहे थे। व्याकुल सुग्रीव हुआ और में जो विषम घाव, और सुग्रीव भी बहुत दुखी हुए। व्याकुल यानी बेचैन हो गए, दुखी हुए। ऐसा लग रहा था कि मानो हृदय में कोई एक विषम यानी एक जहरीला कोई घाव हो गया हो, एक कठोर कोई घाव हो गया हो। एक विषम यानी जहरीला, कठोर या कष्ट देने वाला कोई हृदय में कोई घाव उभर आया हो। तो सुग्रीव व्याकुल हो गए, सुग्रीव पूरी तरह से दुखी हो गए, निराश हो गए। उनके हृदय में भी ऐसा लगा कि मानो कोई घाव हो गया हो, कोई घाव कर गया हो उनका मन। इस तरह से व्याकुल हो रहे थे। निश्चित सा करती हुए विवेक्षण कार्यक्रम, निश्चित सा करती हुए विवेक्षण कार्यक्रम, युद्ध का प्रतिदिन अपना कार्यक्रम था। भाई इसमें पीछे नहीं हटना है। उन्होंने अपना निश्चित कार्यक्रम था युद्ध का, जो विवेक्षण था, उन्होंने अपने कार्यक्रम को निश्चित किया कि हमें किस तरह से और किस रणनीति से युद्ध करना है कि ताकि रावण को पराजय कर सकें। क्योंकि वो विवेक्षण हार मानने वाले नहीं थे। विवेक्षण भी राम के मन में एक नई चेतना, एक नया भाव, एक नया विचार उत्पन्न करना चाहते थे। वो उन्हें निराश और हताश नहीं देखना चाहते थे। इसलिए
अपने जो नित्य कार्यक्रम हैं उनको निश्चित किया उन्होंने, क्योंकि अब कोई पीछे तो हट नहीं सकते, युद्ध तो लड़ना ही है। तो सारे कार्यक्रम को निश्चित किया गया कि भाई अब कार्यक्रम की रणनीति क्या होगी, युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा। तो विवेकशन ने कार्यक्रम ये निश्चित किया, फिर युद्ध की रणनीति तैयार की और किस तरह से, यानी वहां जामवंत थे, सुग्रीव थे, हनुमान थे, विभीषण थे, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे वो सारे युद्ध में संलग्न थे, युद्ध की रणनीति को तैयार करते थे। लेकिन कहीं न कहीं उन सभी के मन में एक राम की निराशा के कारण कहीं एक दुख का भाव उमड़ रहा था, दुख प्रकट हो रहा था। देखिए, मौन में रह गया यूं स्पंदित वातावरण विश्व, राम की उस पीड़ा को, उस दुख को सभी जान करके सब चुप हो गए। बिल्कुल वातावरण विषम यानी कठोर वातावरण हो गया, दुखदायी वातावरण हो गया, बड़े ही पीड़ादायक वो वातावरण हो गया और वहां शांति छा गई, मौन वातावरण हो गया। बिल्कुल कहीं पर भी कहीं कोई ध्वनि नहीं थी, सभी चेतना अचेतन हो गए थे। बड़ी विडंबना की स्थिति उत्पन्न हो गई थी मन में, सब चुप हो गए, वातावरण बड़ा ही कठोर हो गया था, बड़ा ही भयानक हो गया था। विषम यानी भयानक, निराशा से परिपूर्ण वातावरण हो गया था, हम ये कह सकते हैं। अब अगली पंक्ति में देखिए, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान। देखिए, राम फिर अपने आप को संभाला राम ने, और फिर धैर्य धारण करते हुए, संयत यानी धैर्य धारण करते हुए, जानकी प्राण यानी राम, जानकी के प्राण कौन है? श्री राम। अर्थात श्री राम ने धैर्य रखते हुए फिर बोलते हैं, क्या बोले? आया न समझ में ये देवी विधान, जो शक्ति का रावण के प्रति जो वो युद्ध कर रही है, रावण की तरफ से वो युद्ध लड़ रही है, मेरी समझ में उस शक्ति के विधान या जो विचार है, जो देवी का विधान है, जो देवी का जो कार्य है, वो मेरी समझ में नहीं आया। श्री राम बोले, भाई हमेशा देवी को किसका साथ देना चाहिए? सत्य का और न्याय का। लेकिन देवी जो है वो अन्याय का साथ दे रही है, अत्याचार का साथ दे रही है, कपटी और छली का साथ दे रही है। तो राम यही कहते हैं कि वो बोले, राम बड़े ही संयत स्वर में श्री राम बोलते हैं कि मुझे शक्ति का ये जो कार्य है, विधान यानी कार्य, ये मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि देवी कर क्या रही है। बोलो, रावण अधर्मरथ भी अपना मैं हुआ अपर, ये रहा शक्ति का खेल समर शंकर। आगे कवि कहते हैं कि देखिए, रावण अधर्मरथ, रावण अधर्मी है, पापी है, दुष्ट है, कामी है, बहुत सारे अवगुण उसमें हैं। वो तो अपना हो गया, किसके लिए? देवी के लिए, उसे तो उसने अपना बना लिया। रावण अधर्मरथ भी अपना, यानी शक्ति के लिए रावण अधर्मी होते हुए भी उसका अपना प्रिय हो गया। मैं हुआ अपर और मैं दूसरा हो गया। अपर का मतलब होता है दूसरा, पराया, जिसे हम कह सकते हैं मैं पराया हो गया। मैं क्या हो गया? शक्ति के लिए पराया हो गया। और रावण जो अधर्मी है, जो अत्याचारी है, जो षड्यंत्री है, जो अत्याचारी है, जितने भी उसमें अवगुण हो सकते हैं, सारे अवगुण हैं, अन्यायी है। और बताओ, वो तो शक्ति का अपना हो गया, अपना प्रिय हो गया। और राम जो थे वो शक्ति के लिए क्या हो गया? पराया हो गया। शक्ति ने इस तरह से अंतर कर दिया दोनों के बीच में। यह रहा शक्ति का खेल समर सरंग शंकर। आगे कह रहे हैं कि यह रहा शक्ति का खेल समर, ये जो युद्ध हो रहा है उसमें केवल शक्ति का ही खेल प्रदर्शित हो रहा है, शक्ति की ही रणनीति, शक्ति की ही विजय
यहाँ दिखाई दे रही है। शक्ति का ही खेल है और शक्ति मां शक्ति है, दुर्गा है, वो पूर्ण ओज से भर करके, पूर्ण शक्ति से भर करके मुझे अपने हर तीर का जवाब दे रही है, यानी कि उसे पराजित कर रही है मुझे। वो ये रहा शक्ति का खेल, समर। समर यानी युद्ध। ये जो है युद्ध भूमि, उसमें केवल शक्ति का ही खेल रह गया है और कुछ नहीं रहा है। मेरी जो शक्ति थी वो तो क्षीण हो गई, वो तो नष्ट हो गई। शंकर शंकर, हे स्वामी। वे अपने राम, अपने आप को भगवान शंकर के स्वामी मानते थे कि हे शंकर, हे स्वामी, आप ही अब आप मुझे मार्गदर्शित कीजिए, मेरा सही रास्ता सुझाइए, किस दौर से मैं गुजर रहा हूं। और शक्ति का ये खेल जो है, युद्ध भूमि में चलने वाला खेल, ये एक साधारण खेल नहीं रहा है। राम की जो सारी शक्ति थी, बड़े बड़े उन्होंने जो अस्त्र शस्त्र उन्होंने चलाए थे, उन सारे अस्त्र शस्त्रों को उस शक्ति ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उन्हें समाप्त कर दिया। तो भला निराश क्यों नहीं होंगे? आगे वो शंकर को याद करते हैं, अपने स्वामी शंकर को। हे शंकर, हे शंकर, बार बार अपने स्वामी शंकर की उपासना करते हैं, क्योंकि राम शंकर की पूजा करते हैं, शंकर को अपना उपासक मानते हैं। तो इस तरह से जो ये व्याख्या है, इस व्याख्या में राम के निराश मन की व्यथा का चित्रण किया गया है। किस तरह से राम दुखी हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अन्याय और अधर्मी के प्रति वो किस तरह के विचार रखते हैं। शक्ति एक रावण का सहयोगी बन करके उसको विजय दिला रही है युद्ध भूमि में, ये राम की समझ से परे है। इन सभी का चित्रण इसमें किया गया है। तो इस तरह से ये जितने भी जो हमारे पद्यांश है, इन सभी पद्यांशों में कवि ने, निराला ने राम के निराश मन की व्यथा का इसमें चित्रण किया गया है। तो हम विशेष भी इसमें लिख सकते हैं। यानी विशेष में हम क्या लिखें? विशेष में भाषा सरल, सुबोध, काव्य अनुरूप है, काव्य अनुरूप है, यह हम कह सकते हैं, पहली विशेषता। दूसरी है, कवि ने राम की निराशा, राम की घोर निराशा का बखान किया है, बखान किया है। तो इसमें तीसरे में जो हम विशेषता देख सकते हैं, तीसरी, वह है राम सत्य का स्वरूप है। राम सत्य का स्वरूप है। रावण अन्याय अत्याचार का प्रतीक है, अत्याचार का प्रतीक है। यह रावण सत्य का स्वरूप है, राम सत्य का स्वरूप है, रावण अन्याय और अत्याचार का प्रतीक है। ये भी इसमें दिखाया गया है। अगर हम चौथी बात करें तो इसमें धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, न्याय अन्याय के विषय पर, न्याय अन्याय के विषय पर गहन चिंतन हुआ है, गहन चिंतन हुआ है, यह हम कह सकते हैं। इनमें सब न्याय और अधर्म की ही बातें कही गई है। पांचवा में हम ये विशेषताएं लिख सकते हैं। पांचवी विशेषता है, भाषा में
तत्सम, तद्भव, देशज शब्दावली का प्रयोग। इसके अलावा छठी विशेषता, इसमें विरोधाभास, यमक, अनुप्रास, प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अलंकारों का प्रयोग है। अलंकारों का प्रयोग है। ये भी हम बता सकते हैं कि किस तरह से अलंकारों का सहज और सरल रूप का प्रयोग किया गया है, किस तरह से कवि ने उसे चित्रित किया है। और इसके अलावा भी अगर हम देखें तो इसमें यानी कि जो विशेषता है वो है, जैसे एक आपकी आती है छंदों का सुंदर प्रयोग भी है। ये 7वीं विशेषता, सुंदर प्रयोग। छंदों का सुंदर प्रयोग किया गया है, क्योंकि लय उत्पन्न करने के लिए, संगीतात्मकता उत्पन्न करने के लिए, भाव सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए, नाद सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए कवि ने यानी कि छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। छंद के कारण एक तारतम्यता, एक संगीतात्मकता के भाव स्वतः ही उसमें आ जाते हैं। इसका इसमें चित्रण किया गया है। तो ये समस्त जो है, ये हम राम की शक्ति पूजा के बारे में, यानी निराला की ये मुख्य रचना है राम की शक्ति पूजा, उसकी व्याख्या के महत्वपूर्ण जो हमारे पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इससे समाप्ति से पूर्व मैं आपको एक व्याख्या का उसना तरीका बताऊंगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, अंत में जब हमारी ये व्याख्याएं पूरी हो जाएगी, ये व्याख्या, उसके पश्चात एक व्याख्या का मैं जो उदाहरण है वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को उसी रूप में अगर लिखोगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा आप लोगों को अवश्य परीक्षा में मिलेगा। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, ये 4 जो हैं चीजें, केवल भावार्थ से नंबर नहीं मिलते। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा में केवल भावार्थ के माध्यम से ही नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भावार्थ नंबर 4 या 5 नंबर का होता है, तो उसमें भी नंबर कट जाते हैं, तो बला या इसीलिए कम नंबर आते हैं, जबकि व्याख्याओं में और काव्य में सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए। इसलिए ये प्रयास करें। और इसी के साथ हमारी जो अगली व्याख्या है वो अगले कालांश में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।